चैप्टर नंबर 10 सर्कल। भावेश टेक्स्ट बुक लाया ना? देखता हूँ नहीं, निकाल। तेरा एक पूरा चैप्टर छूट गया, मौज करो। चलो, सर्कल सर्कल पता है कैसा होता है? गोल, है ना? चलो, वो तो सबको पता है। हाँ भाई, कोई नहीं, परफेक्ट भले नहीं हो। हाँ, वो वैसा हमको नहीं बनाने का, वैसा नहीं पहुंच पाऊंगा, ऐसे बोर्ड ऊपर है। तू छोटी है तो और तेरा हाथ नीचे जाएगा। सबसे पहले तो सेंटर ऑफ द सर्कल, सबको पता है ये सेंटर होता है। एडजस्ट कर लो, भले सेंटर होता है, मैंने मान लो यहाँ से सेंटर है, बस। अब नहीं है तो फिर तू घर पे बना लेना राउंडर लेके, ठीक है? चलो, अब जो सेंटर से उसकी बाउंड्री तक जाती है उस लाइन को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं रेडियस, ठीक है? अब मान लो ये रेडियस को मैंने एक्सटेंड कर दिया, ये बाउंड्री से वो बाउंड्री तक एक सीधी लाइन है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे डायामीटर, ठीक है? और डायामीटर और रेडियस का रिलेशन क्या होता है? देखने पर क्या पता चल रहा है तेरे को? डायामीटर और रेडियस में क्या डिफरेंस है? कुछ नहीं, दोनों ही मिले हुए हैं, है ना? तू ही एक अच्छा है। हाँ, अच्छा, एक सिंपल बात बोलो, ये सेंटर से यहाँ तक ये रेडियस है मेरा, अगर मैं इसको हटा दूं, ये सेंटर से ये क्या होगा? मतलब अब पता चल रहा है रिलेशन कि नहीं? दो रेडियस मिलके एक डायमीटर बनता है, क्या? अच्छा, तो हमेशा अगर टू रेडियस, अगर दो आर को मिला हो तो हमें कितना मिलेगा? एक डी मिलेगा। 10th पास करना है ना? हाँ, 7 चैप्टर में आया था, ठीक है? वो लेना तो भाई, उसको छोड़ना। हाँ, उसको याद आया ना, जहाँ पे भी आया याद आया ना? हाँ बस, हाँ था, ठीक है? चलो, 2r = d होता है। अब आप नया इसमें, और इसको क्या बोलते पता है ना? सर्कल के इस बाउंड्री को क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। क्या बोलते हैं? जो ये बाउंड्री होती है उसको हम बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस बोलते हैं, यानी कि उस सर्कल की बाउंड्री। जैसे कि बॉक्स वाले में पेरीमीटर होता है ना, किसी बॉक्स में या रेक्टेंगल में, तो सेम इसमें कोई लाइन सेगमेंट से नहीं बना, ये पूरा कर्व है, इसकी कोई साइड नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। अब मान लो ऐसे जो डायमीटर है ना, ऐसे डायमीटर मैंने बहुत सारे खींच लिए, ये मैंने बहुत सारी लाइनें खींच ली, चलो बहुत सारी लाइनें खींच ली, अभी तो बोला हमने, है ना? करेक्शन किया ना बाद में। मान लो मैंने सारे ये डायमीटर के लेंथ की ऐसी लाइन खींच ली, ठीक है? अब कोई भी ऐसी लाइन जो सेंटर से पास नहीं हो रही है बट सर्कल को दो एंड पे छू रही है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कॉर्ड। कॉर्ड या तो सेकेंड। इसको हम क्या बोलते हैं? जो सर्कल के बाउंड्री को दो बार जो लाइन छू के जाती है उसको बोलते हैं कॉर्ड या तो सेकेंड। सेंटर से पास नहीं होती है उसको बोलते हैं। और यही लाइन अगर सर्कल के बाउंड्री को एक ही बार टच कर रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट। क्या बोलेंगे उसको? टेंजेंट। समझ में आया? रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड या तो सेकेंड या तो टेंजेंट। क्लियर हुआ?
क्लियर? ओके। अब यहाँ पे एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको पता चले। मान लो ये एक दूसरा सर्कल है और टेंजेंट की सर्कल को कितनी बार टच करती है? एक ही बार, ठीक है। या वो ऐसे जा सकती है या तो वो ऐसे, कहाँ अंदर चली गई भाई, ऐसे, या तो मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब एक ही बार उसको टच करके जा रही है, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं। अब मेरे को ये बताओ कि भावेश बता, इस सर्कल में मैं कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकता हूँ? टेंजेंट कितनी ड्रॉ कर सकता हूँ? अंदर अंदर टेंजेंट बनेगी? कैसे बनेगी बता? ऐसे ये टेंजेंट होगी, ये टेंजेंट होगी नहीं? 4, बहुत सारी, कोई नंबर या कुछ है ऐसा बोल सकता है? क्यों नहीं बोल सकता? हाँ, तो उसको बहुत सारी को क्या बोलते हैं? हाँ, इन्फिनिटी टेंजेंट बनेगी उसमें, क्योंकि मैंने बोला हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट बन सकती है। तो इस सर्कल, इस बाउंड्री पे कितने पॉइंट है तुम्हें पता है? नहीं, इनफाइनाइट पॉइंट है, तो टेंजेंट भी कैसी जाएगी? इनफाइनाइट जाएगी, ठीक है। और अब ध्यान देना, टेंजेंट एक दूसरे से ज्यादा से ज्यादा 2 ही लाइन पैरेलल हो सकती है, 2 ही टेंजेंट एक दूसरे से पैरेलल हो सकती है। जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, क्या ये इसके पैरेलल है? ये इसके पैरेलल है। अगर जस्ट इसके सामने होगा वो उसकी क्या होगी? पैरेलल होगी। पैरेलल का मतलब पता है ना सीएम क्या होता है? जो कभी मीट नहीं करती, एक ही डिस्टेंस पे ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे पूरे ये 2 क्या हो गए? ये भी क्या हो गई? अब तो मैंने बोला 2 ही होते हैं, तो अब तो ये 4 हो गई। अभी मैंने बोला ना 2 ही लाइन पैरेलल हो सकती है, अब तो ये, हाँ, ये इसके साथ पैरेलल है, ठीक है। चलो भावेश ने ध्यान दिया है स्कूल में लगता है। ये इसके साथ पैरेलल है, ठीक है, 2 लाइन पैरेलल हुई। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये और ये पैरेलल हो सकती है, अब ये दोनों 2 ही हुई ना, और इसके साथ पैरेलल हो रही है ये वाली? नहीं। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बहुत सारी लाइन, मान लो ये सारी पैरेलल है, इसमें से टेंजेंट एक ये और ये वाली टेंजेंट पैरेलल है, बाकी एक भी टेंजेंट पैरेलल नहीं है, क्योंकि टेंजेंट ही कितनी फॉर्म हो रही है, तो बाकी तो सब क्या है? कॉर्ड या तो सेकेंड्स है, ठीक है। अब जो टेंजेंट इस सर्कल के कोई एक पॉइंट से पास होके जाएगी, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। उसको क्या बोलेंगे? याद रखने का, जो पॉइंट पे टच करके जा रही है, वो पॉइंट को कांटेक्ट करके जा रही है, वो वाला कांटेक्ट नहीं है, हाँ, ठीक है। ऐसा टच करके छू के निकल जा रहे हैं, तो बोलते हैं ना गाड़ी चला रहा कोई आके कट मार के निकल जा रहा, छू के निकल जा रहा है, तो उसको बोलते हैं, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। किसको बोलते हैं? जहाँ पे जो पॉइंट पे वो टेंजेंट और सर्कल दोनों मीट हो रही है एक पॉइंट पे, उस पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एक और चीज, अच्छा मेरे को ये बताओ, ये सेंटर से मेरे को सर्कल के बाउंड्री तक जाना है, ठीक है। ये सर्कल, ये सेंटर से किधर जाना है मेरे को? कोई भी बाउंड्री तक, ये एक सर्कल है, ठीक है। मैं ऐसा बोलूँ कि कोई भी इधर पॉइंट पे जाना है सपोज, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सीधा, है ना। ये पॉइंट से अगर मेरे को जाना है तो सीधा मैं चला जाऊंगा, तो वो क्या हो जाएगा? ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। साइंस में पढ़ा है ना डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, हाँ, तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट एक टाइप से क्या, जो सीधा मेजर करते हैं, वही क्या होता है। और कभी भी डिस्टेंस छोटा नहीं होता है, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। मतलब सबसे छोटे में छोटी साइज मतलब जो होगी वो कौन सी होगी? एकदम सीधे जाने वाली, ठीक है, समझ में आ रहा है। वो दीवार से इधर आना है, तो मैं ऐसा बोलूँ कि कम से कम जल्दी पहुंचना है तुम्हें, तो तुम कैसे घूम क्या होगे? डायरेक्ट, है ना। तो फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है ना सनराइज, वहाँ से स्टूडेंट बच्चे आते हैं तो ऐसे घूम के नहीं आते, वो क्या दीवार कूद के सीधे आ गए, यहाँ के बच्चे भी, ठीक है। तो वो क्या होगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा,
साक्षी, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे? ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है सेंटर से बाउंड्री तक, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडियस। उसको क्या बोलेंगे? रेडियस। ये समझ में आया? अब इसके बाद थियरम है इसका, इस पे ही एक, इसलिए समझा रहा हूँ, और बहुत इजी है कुछ। थियरम 10.1। ओके, क्या प्रूव करना है इसमें आपको? स्केल है किसी के पास? अंडा बन गया है। नींबू कहाँ से लग रहा है भाई? क्या प्रूव करना है? क्या वो क्या बोला? आपको ये इसमें प्रूव करना है कि जो ओपी मतलब कि जो रेडियस है वो परपेंडिकुलर है किससे? एक्स और वाई टेंजेंट से। ठीक है, कैसे प्रूव करोगे? मेरे को लगा तू पैर से लिखती है। अब मैं ऐसा बोल दूं कि जो परपेंडिकुलर हमें प्रूव करना है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर होती है। क्या एक पॉइंट ले लिया किस पे? एक्स वाई पे, पी के अलावा दूसरा, पी तो एक था ही, मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया जिसका क्या नाम दिया? क्यू, और मैंने ज्वाइन कर दिया किसको? ओ और क्यू को। अब सिंपली यहाँ पे देखो, ये जो ओ पी है वो कहाँ तक जा रहा है? सर्कल के बाउंड्री तक। ठीक है, और जो ओ क्यू है वो कहाँ जा रहा है? बाहर जा रहा है। ठीक है, वो कैसा बाहर जा रहा है? तो ऑब्वियसली बात है कि ये ओ पी, और यहाँ पे मैं कुछ नाम देता हूँ, चलो मान ले ए है, ये ओ पी किसके इक्वल होगा? ओ ए के। मतलब ये ए क्यू ज्यादा है किससे? ओ पी से। मतलब यहाँ मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि जो ओ क्यू है वो बड़ा है किससे? ओ पी से। या कोई तुम और दूसरा अगर लाइन भी लेते हो तो भी, अगर मान लो मैं यहां से इतना ले रहा हूं तो भी क्या होगा? ये ज्यादा होगा। धीरे धीरे लेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। जैसे एकदम परफेक्ट परपेंडिकुलर, मतलब यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आएगा पी पे, मतलब वो एकदम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगा। अगर मैं वापस ऐसा बढ़ाना चाहूँ इधर, तो वापस थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा? बढ़ते जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो कैसा है? शॉर्टेस्ट, और शॉर्टेस्ट है ओ पी इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ अ सर्कल टू, ठीक है, टेंजेंट से, सेंटर से लगा कि ये ओपी क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है मतलब वो क्या है? परपेंडिकुलर है। देयरफॉर ओपी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई। ठीक है, मतलब कोई भी तुम रेडियस, ऐसा एक लाइन जो सेंटर से निकल के टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे आएगा, तो वो हमेशा छोटा रहेगा, और हमेशा वो क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। एक और चीज, वो हमेशा सर्कल का रेडियस होगा। ठीक है, क्लियर हुआ? हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट होते हैं? भावेश, एक सर्कल के अंदर कितने टेंजेंट होते हैं?
इनफाइनाइट, उसमें कैसे होते हैं? इनफाइनाइट होता है। ठीक है, चलो सेकंड फिलिंग द ब्लैंक्स। A tangent to a circle intersect it in dash point। एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट से इंटरसेक्ट करती है? टेंजेंट हमेशा एक पॉइंट से ही इंटरसेक्ट करती है, तो फिर क्या बोल रहा हूं ना मैं? A line intersecting a circle in 2 point it is called a dash। और या तो सेकंड, कोई भी लिख सकते हो, और या तो सेकंड। A circle can have dash parallel tangent at the most। ज्यादा से ज्यादा कितनी पैरेलल लाइन होती है? 2। ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन कहाँ दिख रहा है? The common point of the tangent to a circle and the circle is called dash। एक ऐसा पॉइंट जो कॉमन हो टेंजेंट और सर्कल पे, उस सर्कल पे वो पॉइंट को क्या बोलेंगे? चलो थर्ड, अ टेंजेंट पी क्यू, पहले ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। अभी थोड़ी देर पहले हमने ये पता किया था कि जो रेडियस होता है वो टेंजेंट से कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। मतलब ये हमारा रेडियस और ये हमारी टेंजेंट, बीच में आएगा ये 90 डिग्री। अब आपको क्वेश्चन में ये बोला है कि ओ क्यू जो है वो 12 सेंटीमीटर है और उसका जो रेडियस मतलब ओ पी है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर है। आपको पी क्यू की लेंथ क्या करना है? फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें से ऑप्शन में से कौन सा आएगा बताना है। सिंपल एक ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे पहले तो उसमें हाइपोटेनियस कौन सा है? हाइपोटेनियस ओ क्यू, वेरी गुड। ओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू निर्वाण को बोलो ना, वो भी बोल ले। तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है निर्वाण? ना बोल खाली जो है। कहा ना नहीं बोला ना उसने, मैंने बोला खाली ना बोल। वो नीचे देख के पढ़ रहा है बेचारा, डिस्टर्ब मत कर। इधर देख, चलो ओ क्यू कितना है? 12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ पी 5 और पी क्यू हमें फाइंड करना है। 12 का स्क्वायर कितना होगा? 5 का, और पी क्यू का इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ओपी का स्क्वायर। तो ओपी इज इक्वल्स टू 119 और ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी। ठीक है, बोल शिवम, समझ में आया? समझ में सब आता है, पता नहीं मार्क्स कहाँ जाते हैं। चलो, ड्रॉ सर्कल एंड two lines parallel to given line such that one is a tangent and other a secant to the circle। एक लाइन कोई भी तुम ड्रॉ कर लो, उसके पैरेलल आपको एक सेकेंड ड्रॉ करनी है, एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। चलो, ये एक सर्कल है, ठीक है, ये एक सर्कल है। अब मान लो ये 4th वन करवा रहा हूं मैं, 4th वन, ठीक है, आराम से है। मन चाहे जगह पे एक लाइन खींच लो। अरे यार ये भावेश, एक लाइन खींच ले। अब इसके पैरेलल मेरे को सेकंड बनानी है और
टेंजेंट बनानी है। तो ये तो मैंने टेंजेंट बना ली और ये भी सेकंड बन गई, ठीक है। मिंडा बना के, मिंडा सही होना चाहिए, कल चेक करूंगा। चलो अब यानी एक सर्कल के अलग पॉइंट हम 3 देखेंगे, वो पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास हो सकती है। ओ सबसे पहले तो अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूं और ऐसे बोलूं कि इस सर्कल कहीं पे भी अंदर एक पॉइंट बना लो, चलो इधर बना लेते हैं, चांदला कर देते हैं, ठीक है। अब मैं ऐसा बोलूं कि इस पॉइंट से कितनी टेंजेंट पास हो सकती है, क्यों नहीं होगी, पर अंदर से क्यों नहीं होगी? कॉर्ड बन जाएगा। कभी भी अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है तो वो कभी भी टेंजेंट वहां पे एक भी नहीं होगी, बनेगी ही नहीं, ठीक है। दूसरे केस में ऐसा बोला है कि जो पॉइंट को सर्कल के बाउंड्री पे ले जाओ, मतलब सर्कल कितनी बनेगी, एक ही बनेगी। सर्कल के बाउंड्री से एक पॉइंट से हमेशा कितने, एक ही टेंजेंट बनेगी। ठीक है। तीसरा भावेश खाली बताएगा, खाली भावेश ही बताएगा। अब एक पॉइंट बाहर है सर्कल के, उसमें कितनी टेंजेंट पास होगी, पक्का? दो तो बनी जाएगी। चलो एक ये बन गई, कुछ नहीं, ठीक है। बाहर कोई भी पॉइंट हो अगर सर्कल के, तो मैक्सिमम वहां पे 2 लाइंस 2 टेंजेंट्स ड्रॉ होगी, ठीक है। क्लियर हुआ? और ये तो सबको पता ही है, इस पॉइंट से जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और जहाँ पे एक्सटर्नल पॉइंट होगा, उस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसको बोलते हैं लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, ठीक है। टेंजेंट की लेंथ, सिंपल। चलो 10.2 थियरम, ये भी इजी है एकदम। अब हमें ये दो जो लेंथ है ना, पी आर और पी क्यू, उसको इक्वल करना। लेंथ ऑफ अ टेंजेंट इक्वल होती है, हमें प्रूव करना है कि अगर एक सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट है और उस पॉइंट से 2 टेंजेंट जा रही है, तो हमेशा वो दोनों टेंजेंट कैसी होगी, इक्वल होगी। अब यहाँ पे मैंने 2 टेंजेंट बना ली। अब ये टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर में, ये हमेशा एक रेडियस होगा, ठीक है, ये भी एक रेडियस होगा। तो अब सिंपली यहाँ पे 2 ट्राइंगल बन रहे हैं, ट्राइंगल पी क्यू ओ एंड ट्राइंगल पी आर ओ प्रो, ठीक है, जो है ही नहीं। चलो यहाँ पे ध्यान। अब पहली चीज तो देखो, ओ क्यू इज इक्वल्स टू ओ आर। क्यों इक्वल क्यों होंगे दोनों? दोनों ही रेडियस, और सर्कल में जितने भी रेडियस होते हैं सब इक्वल ही होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों क्या है, रेडियस है। दूसरा ओपी, दोनों में क्या है, कॉमन। ठीक है। अब क्या करूं, अभी हमने प्रूव किया था कि एक टेंजेंट हमेशा उस रेडियस से कैसा 90 डिग्री होती है ना। तो यहां से एंगल पी क्यू ओ इज इक्वल्स टू एंगल पी आर ओ बाय 10.1, ठीक है। अब यहाँ पे 2 साइड और एक एंगल, 9th में पढ़ा था क्या,
RHS, इसका मतलब क्या होता है? राइट एंगल, इसका हाइपोटेनियस और एक साइड। तो यहाँ पे ट्राइंगल PQO कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PRO बाय RHS, ये दोनों क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का मतलब पता है ना? सेम क्या बोलते हैं उसको? कॉन्ग्रुएंट यानी अगर ये दोनों 90 है, ये दोनों साइड सेम है, ये सेम है, तो ये दो भी कैसे होंगे? सेम। तो यहां से PQ इज इक्वल्स टू PR बाय CP। ये हमें यही प्रूव करना था कि दो टेंजेंट कैसी है? इक्वल है। PQ और PR कैसे है? इक्वल। प्रूव हो गया। चलो एग्जाम्पल 1 है। चलो यहाँ पे बोला है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल यानी डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मतलब सर्कल के अंदर सर्कल। ठीक है। हाँ हाँ, उसके अंदर क्या है? सेंटर, जो कि बराबर नहीं बना है। ठीक है। अब ऐसा बोला है कि आपको प्रूव करना है कि जो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल के अंदर मैंने एक लाइन खींची AB, और ये जो AB है वो जो छोटे वाले सर्कल की तो टेंजन है और बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है। मैंने इसको नाम दे दिया C1, इसको नाम दे दिया C2। तो C1 की हुई कॉर्ड और C2 की हुई टेंजन। ठीक है। अब हमें ये प्रूव करना है कि जो PB और PA है वो दोनों इक्वल है। मतलब यहां से ये जो रेडियस आएगा वो बाइसेक्ट करेगा किसको? टेंजन को। ठीक है। चलो अब कैसे करेंगे? पहले तो मैंने लिख दिया जॉइन OP, कर लिया जॉइन। जॉइन OP, OB एंड OA, ये तीनों को मैंने क्या कर दिया? देखो टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट दिया है, ठीक है ना, बट आप ऐसे कर सकते। हाँ अब सुनो, यहाँ पे मैंने ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ पे OB एंड OA इज रेडियाई, दो है ना? हाँ, रेडियाई ऑफ C1। ठीक है। मतलब C1 के ये दो क्या है? रेडियस है। मतलब ये दोनों रेडियस होंगे, यानी ऑब्वियसली ये दोनों कैसे होंगे? तो यहां से OB इज इक्वल्स टू OA। ये तो सेम हो गए, मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूं। ठीक है। अब इससे OP और OP इज इक्वल्स टू OP, क्यों? कॉमन है, दो साइड मिल गई। और अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया था कि OP इज परपेंडिकुलर टू AB बाय थ्योरम 10.1 कि अगर कोई टेंशन है और एक रेडियस है तो हमेशा कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा और 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो यहां से एंगल APO इज इक्वल्स टू BPO, ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। कितने होंगे? 90। अरे मैंने ट्राइंगल नहीं लिखे अभी, ये परपेंडिकुलर है, मतलब कितना है वो लिखा हूं मैंने यहाँ पे। तो ये एक साइड, दूसरी साइड, और ये एक एंगल। तो यहां से ट्राइंगल AOP इज इक्वल्स टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP बाय RH। CPCT निकाल दूंगा। ये दोनों क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां से AP इज इक्वल्स टू BP
बाय सी पी। ये प्रूव करना था, इजी है, इजी है। चलो एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में आपको क्या बोला है कि एक सर्कल है और टी पे दो टेंशन है, ठीक है, पी एंड क्यू। आपको प्रूव करना है कि पी टी क्यू मतलब कि जो ये वाला एंगल होगा वो ये ओ पी क्यू का डबल होगा, मतलब ऐसे दो एंगल मिलके तब ये एक एंगल बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये हमें प्रूव करना है, तो पहले मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूं फॉर ट्राइंगल टी पी क्यू। अब हमें पता है कि टी पी और टी क्यू सेम है बाय थियरम 10.2 के। 10.2 में क्या बोला था कि एक पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट है, वहां पे टेंशन होगी वो इक्वल होगी, ठीक है। टेंजेंट्स आर इक्वल फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल। अब ये दोनों सेम होंगे तो यहां से एंगल टी क्यू पी इज इक्वल्स टू एंगल टी पी क्यू, ये इक्वल होंगे क्योंकि एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड के, ठीक है। ये दोनों सेम होंगे। अब ये दोनों सेम होंगे, इनको x मान लेते हैं हम, ठीक है। अब यहां से एंगल, इसको मैंने क्या मान लिया, इसको x मान लिया, ठीक है। ये दोनों साइड सेम है तो ये क्या हो जाएगा, एंगल भी सेम हो जाएगा, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। इनका सम कितना मिलेगा हमें, 180 प्लस ये वाला भी जोड़ रहा हूं साथ में पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 180। यहाँ पे लिख दिया एंगल सम प्रॉपर्टी। ये दोनों को हमने अभी एज्यूम किया कि ये दोनों क्या है, x है, और ये एज इट इज इक्वल्स टू 180। अब इसको क्या कर दो, ये हो जाएगा 2x प्लस पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब इसको उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 माइनस पी टी क्यू, ठीक है। ये 2 डिवाइड में भेज दो, ये डिवाइड में भेजोगे तो 180 माइनस पी टी क्यू अपॉन 2 हो जाएगा। अगर मैं एलसीएम अलग अलग कर दूं तो 180 अपॉन 2 माइनस पी टी क्यू अपॉन 2, ये हो जाएगा कितना, 90। तो x इज इक्वल्स टू 90 माइनस क्यू बाय 2, ठीक है। अब यहां से इसको दे देते 1, ठीक है, इसको दे देते 1। अब सेम, अब देखो यहां पे ये हमें 1 मिला। अब मैं बात करता हूं इसकी, ये टी पी ओ की, टी पी ओ, देखो एंगल टी पी ओ जो होगा किसके इक्वल होगा, 90 के इक्वल होगा। कैसे, देखो ये एक रेडियस है। अब एक रेडियस और टेंजेंट का हमेशा टेंजेंट और रेडियस कैसे बनाती है, 90 डिग्री फॉर्म करती है, हमें पता है बाय थियरम 10.1 में देखा था कि रेडियस इज ऑलवेज अ परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। तो टीपीओ इज इक्वल टू 90। अब टीपीओ किस से बन रहा है, देखो एंगल टी पी क्यू प्लस एंगल क्यू पी ओ इज इक्वल्स टू 90। अब इसको हमने क्या एज्यूम किया था, देखो यहाँ पे कहा गया ये रहा टी पी क्यू, इसको मैं x मान लूं तो x और इसको उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 90 माइनस क्यू पी ओ, ये भी x के बराबर, ये भी x के बराबर, तो इसको मैं 2 मान लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों ही x के बराबर है तो ये दोनों भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से 90 माइनस एंगल पी टी क्यू बाई 2 इज इक्वल्स टू 90 माइनस एंगल क्यू पी ओ, ये 90 और ये 90 यहां से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और दोनों साइड से माइनस भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 उधर भेज दो तो एंगल पी टी क्यू इज इक्वल्स टू 2 एंगल क्यू पी ओ, ठीक है। प्रूव हो गया, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल 3। एग्जांपल 3 में आपको बोला है कि जो ओपी है
वो 5 सेंटीमीटर है। पी क्यू है वो मान लो कितना है, ये पूरा पी क्यू 8 सेंटीमीटर की वाला है। अब हमें प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, हमें फाइंड करना है क्या, फाइंड टीपी। टीपी ये टेंशन आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हमें पता है कि ये टीपी और टी क्यू क्या होगा, इक्वल होगा, है ना, क्योंकि ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल का, तो ये दोनों सेम होंगे, ये दोनों सेम होंगे तो इनके ये एंगल भी क्या होंगे, ये एंगल भी सेम होंगे। अब ये दोनों सेम है तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि ये टी पी क्यू इज आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा ये, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है मतलब ये दोनों साइड क्या है, सेम है। अब ये दोनों साइड सेम है तो ये दोनों एंगल सेम मिलने वाला है, ठीक है। और आइसोसेलेस ट्राइंगल में सभी को पता है कि ये जो एल्टीट्यूड होता है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, देयरफॉर OT इज बाइसेक्टर ऑफ PQ। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कॉन्ग्रुएंट लेके भी प्रूव कर सकते हो। एक साइड सेम है, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल है और ये कॉमन है, कौन सा, O, यहाँ पे R पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाइसेक्टर होगा किसका, PQ का, मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल पार्ट में होंगे। अब ये दोनों इक्वल पार्ट होंगे तो हमें पता है ये दोनों बाइसेक्टर है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि PR इज इक्वल्स टू RQ इज इक्वल्स टू PQ का क्या है, हाफ होगा। तो यहां से PR इज इक्वल्स टू RQ इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 8/2, जो कि कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। RQ इज इक्वल्स टू ये कितना मिलेगा हमें, 4 सेंटीमीटर मिला। चलिए अब हमें पता है कि अगर कोई सेंटर से सर्कल से पास हो रहा है कोई लाइन जो कि एक कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, अगर ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है तो वो क्या होगा, OT इज द बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड PQ। यहाँ पे लिख दो कॉर्ड PQ। therefore OT इज परपेंडिकुलर टू, किससे परपेंडिकुलर होगा, PQ से, ठीक है। हमें पता है, ठीक है, कि एक कॉर्ड को अगर एक रेडियस सेंटर से बाइसेक्ट कर रहा है, एक कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब वो वहां से क्या होगा, परपेंडिकुलर भी होगा तभी बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये क्या है, 90 डिग्री। ये हमें मिल गया 4, ये हमें 5 है। अब 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ये फाइंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो फॉर ट्राइंगल PRO, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगेगा तो हाइपोटेन्यूस क्या है, OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR का स्क्वायर प्लस RO का स्क्वायर, ठीक है। अब OP कितना है, देखो OP हाइपोटेन्यूस है जो कि कितना है, 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR, अभी हमने ढूंढा कितना है, PR 4 सेंटीमीटर, और RO हमें ढूंढना है, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 16 प्लस RO का स्क्वायर। ये 16 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब कितना मिलेगा, यहाँ पे 9 मिलेगा। ये स्क्वायर ये साइड आ जाएगा, इसको यहाँ पे ले लो तो ये हो जाएगा रूट, स्क्वायर इधर आ गया तो रूट हो गया, इसका आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। तो RO हमें कितना मिला, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना, अब मैं यहाँ पे 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर रहा हूँ। देखो 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर रहा हूँ। फॉर ट्राइंगल एक तो हमने अभी 90 लिया, वही कौन सा, PRO, एक तो PRO एंड ट्राइंगल, एक तो PRO मतलब ये छोटा वाला ट्राइंगल, ठीक है, और दूसरा ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो हमें TP ढूंढना है ना, ये वाला ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल ड्रॉ कर, यहाँ पे सिंपल से साइड में ड्रॉ कर देता हूँ। देखो चलो एक ट्राइंगल तो हो गया PRO, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है,
और दूसरा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, कौन सा, ये TPO, TPO। तो यहाँ इसको भी बना लेते हैं। देखो हमें इतना पता है कि एक रेडियस टेंजेंट के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे R 90 है तो यहाँ पे P भी क्या होगा, 90 होगा। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या है, देखो ये वाले ट्राइंगल में O आ रहा है और ये बड़े वाले में भी O आ रहा है। तो जहां पे O है वहां पे O और यहाँ पे आ जाएगा T। ठीक है, अब ये दोनों ट्राइंगल को मैं सिमिलर कर रहा हूं, तो यहां से सबसे पहले तो मेरे को सबसे पहले यहाँ पे क्या गिवन है, O। देखो एंगल O तो क्या है, एंगल O कॉमन है। ठीक है, एंगल O क्या है, कॉमन है दोनों में। एंगल O क्या है, दोनों में कॉमन है। दूसरा एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल P इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, ये भी 90 है। तो ये दोनों ट्राइंगल बाई ए से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल PRO सिमिलर टू ट्राइंगल TPO बाई ए सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी से दोनों क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएंगे। अब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब इनके साइड के रेशियो क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां से सबसे पहले तो मैं देखो हाइपोटेनियस लिखता हूं, PO अपॉन TO इज इक्वल्स टू RO अपॉन PO इज इक्वल्स टू PR अपॉन TP। चलो अब इनकी वैल्यू पुट कर रहा हूं, यहाँ पे इनकी वैल्यू देखो। PO कितना है, PO ये रहा, PO कितना है 5, तो पहले लिख देते हैं 5। फिर TO हमें नहीं गिवन है तो एज इट इज लिख दो, TO इज इक्वल्स टू RO कितना है, RO 3 है। PO कितना है, PO जो कि 5 है इज इक्वल्स टू RP कितना अभी ढूंढा था हमने, 4 है। और TP हमें फाइंड करना है। अब देखो एक साथ दो चीज तो हम फाइंड नहीं कर सकते, हमें TO तो ढूंढना नहीं है तो इसको निकाल दो। ठीक है, वो यहाँ पे सिंपल सा क्या करो, ये दो हमें TP मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये चला जाएगा इधर। तो 3 इंटू TP इज इक्वल टू 5 4 20 और 3 यहाँ पे नीचे आ जाएगा। तो TP इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। ये तुमको TP मतलब कि लेंथ ऑफ अ टेंजेंट TP मिल गया। ठीक है।